द नॉलेज हब में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे पॉलिटी के PYQ के सीरीज़ में जिसमें हम कवर करेंगे 1991 से 1991 टू 2024 तक के PYQ के पॉलिटी के MCQs हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, जो लगभग पूरे 33 साल के PYQ हैं। और इसमें क्या है कि हम लोग MCQs पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं और टॉपर्स और जो भी हैं वो बोल देते हैं PYQ पढ़ लो लास्ट 10 ईयर के। क्यों भाई, 10 ईयर से ऊपर का क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो देखा होगा कई सारे क्वेश्चंस अभी तक के हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं 2001 तक के। तो उसमें देखा होगा कई सारे ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, अभी तक रिपीट होते आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि किसी ने कह दिया कि आंख बंद करके PYQ 10 साल के पढ़ लो, तो नहीं, हमें अपनी ओर से भी तो सोचना है, ठीक है। किसी का स्पून फीडिंग थोड़ी कर सकते हैं कि बस बता दिया कि भाई 10 साल के PYQ यहाँ के पढ़ लो, ये वाली बुक पढ़ लो और ये वाली इतनी टेस्ट सीरीज़ दे लो बस, और वो पापा वीडियो देख लो। तो ये ऐसा नहीं है ना। तो चलिए अच्छा शुरू करते हैं PYQ की सीरीज़ में। और अगर आप लोग अपने आप से करना चाहें तो डेफिनेटली यू हैव टू गो। और तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा PYQ, क्योंकि यहाँ पे जो है एक डिसिप्लिन के साथ आप करते आएंगे और ख़ुद से करेंगे तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी शुरू किया तो बीच बीच में छूट जाता है। अगर यहाँ से आप डेली अपलोड करें तो डेली से 25 मिनट दे के आप लोग जो है वो पॉलिटी का 1 या 2 साल के, मैक्सिमम 2 साल के, मिनिमम तो है 2 साल और मैक्सिमम 3 या 4 साल तक के भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि चूँकि अब देखा होगा 2000 और 98 से मतलब जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस की संख्या है वो बढ़ने लगी, मैक्सिमम 12 क्वेश्चन होने लगा है। तो वही 3 क्वेश्चंस मतलब तीन सेट में टोटल 36 MCQs हो जाते हैं। तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा वीडियो की लेंथ भी नहीं करनी है और हमको मैक्सिमम 2 से 3 जो है PYQ सॉल्व भी कर लेते हैं। तो चलिए टाइम नहीं ज़्यादा ख़राब करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में कोई सजेशन हो तो वो भी प्लीज़ शेयर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अंडर द प्रोविज़न ऑफ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। अब देखो, अब डायरेक्ट आर्टिकल, पहले क्या था कि अभी तक डायरेक्ट आर्टिकल भी आ रहा था, ठीक है, सब कुछ। अब यहाँ पे क्या कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लगा दिया कि राइट टू फ्रीडम है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो राइट टू प्रोपगेट रिलीजन एब्सोल्युटली बिल्कुल है। जो सिख वियर करते हैं सिर पे और वियर करते हैं, और जो कैरी कृपाण करते हैं तो वो भी हैं, बिल्कुल हैं। द राइट द स्टेट लेजिस्लेटिव, तो सोशल रिफॉर्म, बिल्कुल सोशल रिफॉर्म तो करेंगे ही। फिर क्या है, राइट ऑफ रिलीजन ऑफ रिलीजियस बॉडीज, सिक्योर कन्वर्सन ऑफ द पीपल देयर ओन फेथ। तो ये स्टेट का काम नहीं है, मतलब इसका राइट टू फ्रीडम ऐसा नहीं दिया गया है। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉरी 50, ये 50, ठीक है, ओके। तो क्या कह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड, क्या क्लियरली प्रोवाइड नहीं करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस में, बट दिस फ्रीडम इम्प्लीमेंट द आर्टिकल। तो 19(1)(a क्या है? 19(1)(a में क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, बट द फ्रीडम इज इम्प्लिसिट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, बट फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब उसमें क्या है कि एक्सप्रेसिवली मतलब इम्प्लिसिट है, उसी में ही बताया गया है कि मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब प्रेस का मतलब बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट कौन कौन से मतलब क्या नहीं बोलना है वो भी तो है। तो वो हमारा उसमें क्या कहते हैं, DPS में बताया गया है। कौन सा आर्टिकल है, मतलब कि जो इंटरनेशनली हार्म ना करे, मतलब अपना जो जो इंडिया की जो इमेज है वो ख़राब ना करे, कोई हेट स्पीच ना दे, तो वो सब अवॉइड है इसमें, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। गारंटेड बाय आर्टिकल
19(1)(a, ये भी याद कर लें। डाइट आर्टिकल कौन सा है? 19(1)(a। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following provision of the Indian Constitution deal with the appointment and dismissal of a Council of Minister? Council of Minister से क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कौन सा हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो क्या है आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्राइम मिनिस्टर इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, मतलब किसके द्वारा अपॉइंट होता है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर हिज इलेक्शन और अपॉइंटमेंट। ठीक है। आर्टिकल 74(1) स्टेट दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी विद अ प्राइम मिनिस्टर एट हेड to aid and advise the president. Thus the Indian Constitution recognize Council of Ministers। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर देख रहे हो, लगातार कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का, CAG का, ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, फाइनेंस कमीशन अभी स्टार्ट हो जाएगा आना, ह्यूमन राइट HRC ह्यूमन राइट कमीशन, और कौन सा है अपना नेशनल बैकवर्ड NCBC आई थिंक, नेशनल क्या है भाई, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, ऐसे ही कुछ है यार, NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यस। और SC ST कमीशन, तो EWS जो रिलेटेड है अमेंडमेंट EWS, तो ये इतनी चीज़ें तो पता हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ना जाके। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। ये होमवर्क है, इधर साइड में लिख लो, आप लोग पिक करना बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। क्या चीज़ है, एक तो का आर्टिकल ज़रूरी है, कौन सा है, मतलब ये क्या है, CAG ज़रूरत है इसकी, और AG अटॉर्नी जनरल की ज़रूरत है, और कंप्यूटर ऑडिटर जनरल और ऑडिटर जनरल, फिर दूसरा है फाइनेंस कमीशन, फिर आता है ये अपना फाइनेंस कमीशन के बाद में ये कौन सा कमीशन है यार, इलेक्शन कमीशन, ECI है इलेक्शन कमीशन, देन जो अपना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड SC एंड ST कमीशन, और कौन सा मैंने अभी एक बताया था भाई, ध्यान नहीं आ रहा है, भूल गया, चलो ठीक है। EWS का जो रिजर्वेशन, EWS का अमेंडमेंट हुआ था वो देख लेना, और जो मंडल कमीशन है वो मंडल कमीशन, तो इतनी चीज़ें तैयार कर लो तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली फंसने का चांसेस रहेगा, बहुत 100% श्योर। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल बताना था, कंप्यूटरोलर है ना, ऑडिटर जनरल, अच्छा वो तो हो ही गया ना, वो तो ऊपर ही, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यस मैं कंप्यूटरोलर बोल रहा हूँ, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इतनी चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना भाई, पता करना, मैं भी पढ़ूंगा जाके, आप भी पढ़ना जाके, और जो पढ़ ले वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ ना कोई कुछ हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी लोगों की तरह में, ठीक है, मैंने भी प्रीलिम्स दिए हैं, एक तो प्रीलिम्स फेल भी हुआ हूँ, बट आई स्टिल रीडिंग एंड मतलब जो भी है प्रैक्टिस करता रहता हूँ परमानेंट। तो चलिए, यूट्यूब पे मैं पहली बार आया हूँ अभी, ऐसे ही बस, ठीक है, PYQ करने थे तो सोचा कि एक इस तरह से करते हैं ताकि दूसरों को भी हेल्प होती रहे। यूट्यूब पे तो बहुत से लोग हैं, सब करा रहे हैं, तो मैं भी करा रहा हूँ। तो क्या है कि कंप्यूटर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है।
But the important is that article, the Constitution of India included four article 148 से लेकर 51 151 that define the basic structure of the institution of a CAG. तो CAG की बात करी गई है आर्टिकल 148 to 151. These article provide CAG of India is an independent constitutional authority. तो CAG नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी नहीं है, बल्कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है एक. इज़ नाइदर अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव. तो ये किसी मतलब लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं है. ये अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट को करता है. अभी देख लो कैसे करता है, हैंड एंड सील कैन बी रिमूव्ड. और रिमूव्ड कैसे, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब द CAG एज द मोस्ट. तो किसने कहा, CAG. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको ऐसे डिस्क्राइब किया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसमें ऑप्शन में आ जाएगा कि ऑप्शन ए आ जाए सुप्रीम कोर्ट, है ना. ऑप्शन बी आ जाए ये कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल आ जाए, और सी ऑप्शन अपना ECI दे दे ECI. देन ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल. तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में अभी पहले भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, है ना. अब क्योंकि हम लोगों ने 10 साल के PYQ डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन मिल रहा होगा. चीफ जस्टिस पता ही है कौन करता है अपॉइंट, इनको प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल है, तो एक गेस करो कि अच्छा ऐसे ही पढ़ के कि पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. तो यूनियन एंड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस 3 लिस्ट. तो 3 लिस्ट है मतलब इंट्रोड्यूस करी. विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो आर्टिकल 4 और 5 क्या हो सकता है, 141 एंड 142, 56 एंड 57. बताइए जो भी आर्टिकल मतलब है बताइए. ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन बी है. अच्छा किसके बारे में बात करें, स्टेट के बारे में बात हो रही है, तो मुझे क्या लगता है कि 245 और 46 होना चाहिए यार. एक तुक्का मैं भी मार के देखता हूँ, तो आर्टिकल 245 एंड 46 होना चाहिए. अरे वाह, ऐसे तुक्का लग जाए तो बढ़िया है यार. The relation between center and state divided the administrative relation and financial relations. तो ये हमने कैसे गेस किया, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक है अपना, जो इसके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला कौन सा है, एक तो लेजिस्लेटिव रिलेशन में है, ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन जो कि आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक दिया गया है, ठीक है. 245 में क्या है, 245 में गौर से सुनना, 245 में व्हाट इज द 245 में क्या है, 245 में टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव है. 246 में क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ है, यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है. फिर क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के भी आते हैं. कौन से आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके लिए अच्छा एक मैं वो पेज ऐड कर लेता हूँ, वो सही रहेगा. तो पूरा इसका अच्छा चलो आ गया, पेज टैबलेट एक ऐड करो, ठीक है आ गया. सो क्या है हमारे पास में, इसको छोड़ा है, ठीक है. तो कौन सा बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, 256 से लेकर 263 तक दिया गया है हमारा, ठीक है. 263, तो 256 क्या है, 257, 58, 59 एंड 60, है ना. कहाँ तक दिया गया, 63 तक, 261 और 62, 63. तो क्या दिया गया है 256 में, क्या है हमारे पास में, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन के बारे में दिया गया है. फिर क्या है, कंट्रोल ऑफ अ यूनियन ओवर स्टेट, कंट्रोल है ना ओवर यूनियन ओवर स्टेट.
ठीक है, आर्टिकल को सिर्फ रीड करते हैं। डेलीगेशन ऑफ द यूनियन पावर टू स्टेट, आर्टिकल 58, 258 में क्या है, 258 में दिया गया डेलीगेशन ऑफ अ पावर टू स्टेट। 261 में क्या दिया है, 261 में क्या है, 261 में फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये वाला मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा गया है कि फुल फेथ होगी एंड क्रेडिट टू पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। 262 क्या है, 262 डिस्प्यूट रिलेटिंग वाटर इंटर स्टेट, ये आर्टिकल जरूर से याद कर लो कौन सा है। 262 का आर्टिकल कौन सा है हमारा, 262 आर्टिकल जरूर से देख लेना एक बार। 262 आर्टिकल क्या कहता है कि ये डिस्प्यूट जो होते हैं हमारे वाटर से रिलेटेड, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर, dispute related to water and water of interstate river and valley, ओके। सो चलिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोग फिर पढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा, एक और बात है, इंटर जो अपना ये यूनियन स्टेट रिलेशन है, कौन सा पार्ट है, पार्ट कौन सा है, तो पार्ट है हमारा ये 11th पार्ट है, 11th पार्ट है, ठीक है, 11th पार्ट है। इंटर स्टेट रिलेशन के जो कोर आर्टिकल है वो ज़रूर देख लेना, कौन कौन से, 261, 262 और 263, ठीक है। इन 3 आर्टिकल को जरूर से एक बार पढ़ना। चलिए देखते हैं, अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। जुडिशियल यूनियन की बात करें, जुडिशियल सिस्टम की बात है, रिट इशूड बाय। अच्छा, अब देखो कैसे आए, पहले देखा था हम लोगों ने कौन कौन सा, हैबिस कॉर्पस, मेंडमस, कोया वारंटो। तो कितने टाइप की रिट्स होती हैं, 5 टाइप की रिट्स होती हैं, ठीक है, रिट्स होती हैं 5 टाइप की होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किस आर्टिकल में मेंशनड है, मेंशनड इन द किस मतलब आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट, कौन सा है, आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और कौन सा आर्टिकल 226 कौन है, 226 में क्या है भाई, कौन सा करता है, हाई कोर्ट करता है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो जुडिशरी एंजॉइंग अपॉन एग्जीक्यूटिव टू डू व्हाट if should done within stipulated power कौन सा हो जाएगा भाई, बताना जरूर से आंसर दो। तो 5 प्रकार, तब तक मैं बताता हूँ आपको 5 टाइप के रिट मतलब क्या होती हैं, रिट्स होती हैं। हैबिस कॉर्पस में अब डायरेक्ट कैसे आता है, जो मैचिंग है हैबिस कॉर्पस, अभी क्वेश्चन आएगा दिखेगा ज़रूर। तो हैबिस कॉर्पस में क्या होता है, प्रोड्यूस द बॉडी, सामने मतलब कोर्ट ऑर्डर देगी अथॉरिटी को टू ब्रिंग द डिटेन अ पर्सन बिफोर इट। तो कोर्ट के सामने ऑर्डर, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम अगेंस्ट, क्या होगा हैबिस कॉर्पस में, पहली बात तो जो भी डिटेन्ड है पर्सन को, उसको अथॉरिटी के सामने कोर्ट ऑर्डर देके जो कुछ है सामने पेश किया जाएगा। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, किसी को बेवजह बंद कर रखा है तो वो अनलॉफुल डिटेंशन। फिर क्या है, एग्जाम्पल जैसे अगर हम इसको समझना चाहें तो अगर किसी को बिना कारण के, है ना, किसी को भी बिना कारण से अगर पुलिस या कोर्ट जो है वो पकड़ती है तो उसे रिलीज़ कर सकती है, कोर्ट उसको क्या कर सकती है, रिलीज़ करती है। तो इसका फिर क्या आता है, मैंडेमस। फिर क्या आता है, मैंडेमस हमारे पास में क्या है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। क्या है इसमें, पब्लिक ऑफिशियल अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी। तो कोर्ट ऑर्डर क्या देगा, पब्लिक ऑफिशियल या फिर कोई भी अथॉरिटी को क्या करेगा, वो परफॉर्म लीगल ड्यूटी, अपनी लीगल ड्यूटी को काम करे। कैसे, कौन इशू करता है, इशूड कौन करता है, अथॉरिटी रिफ्यूज टू डू समथिंग विच लॉ रिक्वायर्स। तो कुछ इशू कर सकता है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, अपना ड्यूटी ना करे, है ना, अपना काम ना करे इलेक्शन कमीशन, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे, मैंडेमस इशू जारी कर देगी कि अपना काम करो, है ना। किसके लिए नहीं जारी कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंडेमस किसको नहीं जारी कर सकती है। तो वो हमारे कौन कौन से, एक तो प्रेसिडेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट के बाद में गवर्नर होगा, नॉट वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। और तीसरा कौन, खुद
खुद कौन? सुप्रीम कोर्ट जो जारी करेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट को कौन बोलेगा तुम अपना काम करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मैंडेमस हो जाएगा। तो अच्छा, ज़्यादा डिटेल तो नहीं हो रहा है क्योंकि P5 पूरे नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। 20 मिनट हो गए, अभी क्वेश्चन पूरे सही तरीके से एक सेट पेपर नहीं हो पाया। चूँकि ज़्यादा डीप जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आगे हमको क्वेश्चंस में ज़रूर मिलेगा। प्रोहिबिशन क्या होता है? टू फॉरबिड। क्या होता है? टू फॉरबिड। फॉरबिड क्या होता है? टू फॉरबिड। अब की बार से क्या करूँगा, पहले से ही नोट कर लूँगा कहीं पे ताकि समझाने में इजी हो जाए, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोहिबिट क्या करता है? प्रोहिबिशन क्या करता है? ये इशूड बाय हाई कोर्ट। तो एक ऐसा है इशूड बाय हाई कोर्ट, प्रोहिबिशन हाई कोर्ट। प्रोहिबिशन कौन करता है? टू फॉरबिड हाई कोर्ट देता है। सर्शियोररी भी अपना हाई कोर्ट जारी करता है। तो फॉरबिड इशू बाय हाई कोर्ट, है ना, लोअर कोर्ट को देगा, लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को केस सुनने से रोक देता है। केस को जो है वो केस को सुनने से रोक देता है जब उसके पास ज्यूरिडिक्शन ना हो, ठीक है। जैसे कोई भी केस होते जो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं तो उस पर फैसला लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल नहीं सुना सकते हैं, है ना। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट, मान लो एग्जांपल है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई ऐसा मामला सुना रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है ना, फ्रीडम ऑफ राइट से रिलेटेड है, तो वो नहीं सुना सकता, उसके अधिकार में रहिए। सर्शियोररी क्या होता है? हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को डिसीजन को कैंसिल या ट्रांसफ़र कर सकती है। लोअर कोर्ट का जो भी कोई भी गलत डिसीजन दे दिया है तो उसको क्या करेगा? कैंसिल कर सकता है, ठीक है, गलत तरीके से दिया। अच्छा, इसको याद कैसे रख सकते हैं इनको? मतलब हैबेस कॉर्पस मैंडेमस, ये तो ठीक है 5 हैं। रिट्स कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये बताओ, पहले इसका जवाब देना। क्या बोला है? रिट्स जो है, रिट्स कौन से आर्टिकल में मेंशन है? हाई कोर्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया, रिट कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में रिट है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पावर में क्या फ़र्क है ना, ये जरूर से बताना। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। क्या है कि इशूड बाय जुडिशरी enjoining upon executive to do what should have done within the stipulated power called mandamus। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इलेक्शन कॉलेज मतलब इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, विच प्रेसिडेंट, अच्छा ठीक है, मतलब क्या क्या होता है ये बताओ। प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम जो होता है उससे होता है, उस टाइप से प्रोसीजर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो प्रेसिडेंट का जो क्या होता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है वो किस उसका प्रोसीजर किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। ऑप्शन ए है हमारे पास में 61, ऑप्शन बी है हमारे पास में 54, ऑप्शन सी है हमारे पास में 60, ऑप्शन डी है हमारे पास में 56। तो कौन सा आर्टिकल में होगा? ज़रूर करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का किस में दिया गया है प्रोसीजर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़रूर देना। और मुझे पता है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर उत्तर बताएंगे। तो इसमें कौन कौन होता है? पार्लियामेंट बोथ हाउसेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बोथ हाउसेस होते हैं ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर होते हैं बोथ हाउस के, स्टेट लेजिस्लेचर के भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं असेंबलीज के ऑफ द स्टेट। बताओ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली पौडुचेरी। तो दिल्ली पौडुचेरी जहाँ दिखे वहाँ तो सही करना है, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वो तो सही होगा, मतलब ये काट दो और ये काट दो, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस स्टेट लेजिस्लेचर। भाई लेजिस्लेचर तो नहीं होता है ना, लेजिस्लेचर का तो कोई काम ही नहीं है अपने यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे इन द सेंस कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काम नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ये तो 2 भी कट जाएगा। सो सिंपल आंसर कौन सा बचा? 1/3 एंड 4th, फर्स्ट सेकंड। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में है। तो डेफिनेटली इसी टाइप का अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया तो मज़ा आ जाएगी। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? द कंडक्ट ऑल इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल करता है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के कराता है। टू कंडक्ट इलेक्शन
वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के भी कराता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जिसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड जिसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड इसमें है नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अभी डी बचा हमारे पास में और ये तो कट हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं, क्योंकि अभी हमने दो नहीं पढ़े हैं। तो रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ अ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट एंड कंडीशन नॉट कंडक्टिव टू होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये रिकमेंडेशन नहीं करना है, ये नहीं देगा ना ऑर्डर। फिर फोर्थ वाला क्या है, तो बस वो खत्म हो गया, थर्ड वाला नहीं है, तो बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, द सुप्रीडेंस डायरेक्शन कंट्रोल और प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। अच्छा खत्म हो गया, तो टू मच डिटेल, आज डिटेल में थोड़ा ज़्यादा चले गए इसीलिए टाइम हो गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन, मतलब एक और PYQ देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2004 का। हम लोग ने 2003 का डिस्कस कर लिया अभी, और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2004 के पॉलिटी के क्वेश्चंस PYQ। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उस टाइप के छोड़ते जाएंगे जो हम लोगों ने पिछली बार रिपीट कर चुके हैं या फिर पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे ये वाला आर्टिकल है तो इसको देख लेना, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से है, आर्टिकल 17 होगा नहीं। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कौन सा है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 ऑफ द फंडामेंटल राइट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ चिल्ड्रन। आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोवाइड दैट द नो चिल्ड्रन below the age of 14 year we shall be employed to work in a factory or a mine, engage in any hazardous employment, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। who has the right to seek advisory to opinion to the Supreme Court, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल कौन सा है, 143, ठीक है, 143 आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 does not seek of any administration of a justice of any jurisdiction is not, अच्छा ये है, मांग तो सकता है किसी भी लॉ से रिलेटेड कुछ भी, अगर प्रेसिडेंट कुछ भी एडवाइस लेना चाहे तो ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाय कोई एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, बट प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है वो एडवाइस कि वो मान ले, ठीक है। एडवाइस दी, अगर अच्छी लगी, इनको समझ में आया प्रेसिडेंट को तो वो एडॉप्ट करेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल या फिर जो कुछ है वो। तो कौन है भाई, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्या है कि वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, वैकेंसी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन, तो राइट आंसर तो इसका ठीक है 6 मंथ, 6 महीने में फिल कर देना चाहिए। बट और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, और वो ये हैं। तो जैसे टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, आर्टिकल 56 में मेंशन है, ठीक है। ये किस चीज़ में मेंशन है, टर्म ऑफ ऑफिस किस में मेंशन है, टर्म ऑफ ऑफिस किस में मेंशन है, आर्टिकल 56 में। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट का मेंशन है। फिर क्या है कि नॉर्मल टर्म जैसे इसका पता ही होगा, रजिस्ट्रेशन भी पता ही होगा, रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। टर्नओवर बता रहा हूँ, इनका कितना है, नॉर्मल टर्म कितना है, 5 ईयर का है, 5 ईयर्स एंड किसको देंगे, ठीक है। रिमूवल कैसे होता है, इम्पीचमेंट 61, आर्टिकल 61 में। बट प्रोसीजर किस आर्टिकल में दिया गया है ऊपर जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो प्रोसीजर से, आधे से ज़्यादा लोग तो उसी में खा जाएंगे कि सब क्या लगा के आएंगे 61, बट प्रोसीजर ढूंढ के आना कि किस आर्टिकल में दिया गया, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी क्या होता है, इवन आफ्टर 5 ईयर भी है ना, इवन आफ्टर 5 ईयर प्रेसिडेंट कॉन्टिन्यू टिल द न्यू प्रेसिडेंट इंटर्स ऑफिस, मतलब जब तक कि दूसरा नहीं आएगा तब तक वो अपना खाली नहीं छोड़। भाई बड़ी पोस्ट है, हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, तो हेड है, तो ऐसे थोड़ी खाली छोड़ देगा उस पोस्ट को। तो इसका क्या है कि जो भी ख़त्म होने वाला, मतलब वैकेंसी ऑफ ऑफिस किस में दिया गया, आर्टिकल 65 और 68 है, 68 है ना। 5 साल बाद इसका ख़त्म, रेजिग्नेशन कॉल किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को। रिमूवल इम्पीचमेंट के द्वारा भी हो सकता है या फिर डेथ हो जाए। कैसे खाली होगा ये बताया जा रहा है। तो कैसे कैसे खाली हो सकता है कि वैकेंसी कैसे, उसका मतलब जो पोस्ट है, जो सीट है वो कैसे खाली हो सकती है,
और भी कोई सारे जैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए जो क्या बोलते हैं कि रिमूवल उसका किया जाए इम्पीचमेंट से, और बाय द डेथ हो जाए या फिर रेजिग्नेशन दे दे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट टिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट का न्यू इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड इन 6 मंथ में, तो 6 मंथ में हो जाने चाहिए, 6 मंथ में क्या हो जाए, अपना इलेक्शन हो जाए। तो पहले प्रेसिडेंट कौन था, पहला प्रेसिडेंट कौन था, जो डाई हुआ इन ऑफिस, अपने कार्यकाल के दौरान जिसकी डेथ हुई, वो कौन थे हमारे प्रेसिडेंट, कौन थे, ज़रूर कमेंट करके बोलना, बताना। ये 3 क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन पहला कौन है जो डेथ हुई है जिनकी ऑफिस में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में कि लॉन्गेस्ट किसने, सबसे ज़्यादा समय तक किसने, है ना, क्या किया है, अपना ऑफिस मतलब सर्विस दी है। फिर अभी करंट के कौन है प्रेसिडेंट, लेकिन कब बने थे ये, कब बनी थी, है ना, कब। तो आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है अपना टर्म से, ठीक है, 56 है, रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का कैसे होता है, आर्टिकल 61 से, है ना। कौन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, कौन काम करेगा जब भी खाली होगा, वाइस प्रेसिडेंट, और ये बात किस में कही गई, आर्टिकल 65 में कहा गया है। ठीक है, इलेक्शन इन वैकेंसी कितनी, 6 मंथ में हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, 62 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ अ प्रेसिडेंट, देखो फिर से आया, फिर से वही आया क्वेश्चन। तो हमको क्या ढूंढना है, पहली बात तो लेजिस्लेचर ढूंढना है। लेजिस्लेचर है क्या कहीं पे, लेजिस्लेचर असेंबली नहीं है, तो मतलब ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही दिया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ऑल मेंबर यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो कौन होता है, तो ऑल इलेक्टेड, सिर्फ मेंबर नहीं, ऑल मेंबर नहीं, ऑल मेंबर हो बट इलेक्टेड मेंबर हो, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सिंपली ऑल इलेक्टेड मेंबर देख के किया जा सकता था, और कुछ नहीं इसमें। फिर क्या बात है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। कब लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैन बी क्रिएटेड और अबॉलिश्ड, कब बनाया जा सकता है और कब उसको abolish किया, बाय द पार्लियामेंट एज पर रेजोल्यूशन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मीन्स तो इसमें दिया नहीं गया है ज़्यादा कुछ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब पार्लियामेंट जो है रेजोल्यूशन पास कर दे तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट जो है वो क्या हो जाए, अबॉलिश हो सकती है या फिर उसको क्रिएट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैन नॉमिनेट 2 वुमेन, नंबर ऑफ, ठीक है, ये तो मुझे लगता है करंट अफेयर से नहीं, अच्छा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको रहने दो पढ़ने को, क्योंकि अगर एक बार इसका आंसर कर दिया गया तो फिर वो रिपीट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, बेवजह टाइम खराब होगा, वैसे भी वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती जा रही है। 58 क्वेश्चन कौन सा है, जुडिशियल से रिलेटेड है। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कौन करेगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट falls under original jurisdiction. The original jurisdiction of a court is a power to hear the case for the first time oppose the appellate jurisdiction. ठीक है, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन grants original jurisdiction of the to the Supreme Court on all cases involving enforcement of a fundamental rights of citizen. ठीक है, तो आर्टिकल 32 अपना उधर है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following directly elected by the people, कौन डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है अपने पीपल, डायरेक्टली पीपल से, कौन होता है, प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात है। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, और कौन, तो ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक का प्रमुख, अच्छा, सरपंच, बिल्कुल, और कौन, पंच। तो ये 3 लोग जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, किससे, पीपल ऑफ इंडिया से, पीपल ऑफ। क्या है कि अच्छा चलो यहीं से, प्रधान एंड पंच डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। पंचायती राज इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यूनिट द लोकल गवर्नमेंट हैव बीन एक्सिस्टेंस इन इंडिया लॉन्ग टाइम।
in a different permutation and combination. However, it was only in a 1992. It was only the 1992 is officially established of the Indian Constitution, third level of the Indian federal democracy through the 73rd Constitutional Amendment Act. तो पंचायती राज को कंसिस्ट करता है 3 लेवल पे। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देख लेना, पढ़ लेना। जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक किस पे, तो ब्लॉक पंचायत एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, और ग्राम पंचायत है तो विलेज लेवल पे होता है। द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज सिस्टम क्या है? डिसेंट्रलाइज करना, है ना, एडमिनिस्ट्रेट डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द पीपल। ठीक है, यहाँ तक हमारा फिनिश होता है, तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चलते हैं। अगर आपको यहाँ तक ये आज के पॉलिटिका सेशन इस तरह से डिस्कशन अच्छा लगा, तो मैं अब क्या करूँगा, थोड़ा और से इसको डीपली और जो पॉइंट्स को जो है वो ऐड करके पहले से ही लेके आऊँगा। अगर ये चाहते हो तो यस लिख के भेज देना, है ना। डिस्कशन इन डिटेल, है ना, डिस्कशन इन डिटेल में लिख लेते, डिटेल। ओके, और तो चलिए मिलते हैं। अगर आपको ये सेशन जो है हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी जिनको शेयर करना है शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है वो ज़रूर से दबा देना, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप हमारे साथ में ही PYQ पूरे कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में। तो ये कौन सा PYQ था? 2004 का था। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे 2005 करेंगे, 2005 एंड प्रोबेबली 6 और 7 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं